हे ओताकुस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। आज मैं करने वाला हूँ डेडमैन वंडरलैंड के एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं शीरो को। शीरो तकामी की तरफ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल कर रही होती है। फिर शीरो बेहोश हो जाती है। डेडमैन वंडरलैंड के गार्ड्स भी स्टेट ऑफ पैनिक में होते हैं। फिर हम देखते हैं शीरो के पास दो लोग आते हैं और वो शीरो को अपने साथ ले जाते हैं। तकामी भी जी ब्लॉक की तरफ चला जाता है। फिर हम उन गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने तकामी के कास्ट कॉइन चुराए थे। वो लोग वेंडिंग मशीन में डाल के कुछ जूस लेते हैं और वो देखते हैं कि तकामी के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो चौंक जाते हैं ये देखकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तकामी को, जो कि अंडरग्राउंड तो चला गया था पर उसे पता नहीं था कि जी ब्लॉक का रास्ता किस तरफ है। फिर हम गांता को देखते हैं जो कि अपने सेल में होता है। वो शीरो और तकामी के बारे में सोच रहा होता है। गांता को उसके सेल के बाहर से आवाज आती है और हम देखते हैं कि बाहर एक प्रिजनर एक लड़की के फ्लावर्स खाना चाहता है, पर गांता उस लड़की की मदद करता है और अपना खाना उस प्रिजनर को दे देता है। वो प्रिजनर खाने के साथ साथ प्लेट और चम्मच भी खा जाता है। उसे और भूख लगी होती है तो वो उस लड़की के फ्लावर्स खाने की कोशिश करता है, पर गांता ऐसा नहीं होने देता और वो दोनों उस लड़की के सेल में चले जाते हैं। वो लड़की गांता को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो लड़की बोलती है तुम गांता इगारासी हो ना, और गांता बोलता है तुमने कार्निवल कॉर्प्स देखा होगा इसलिए तुम्हें नाम पता है। वो लड़की भी अपना नाम बताती है जो कि है मिनात्सुकी। मिनात्सुकी बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपना खाना गंवाना पड़ा, उसके लिए माफ करना। गांता बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा खाने का मन नहीं था। मिनात्सुकी बोलती है तुमने भी लूजर वाला शो देखा था क्या? गांता बोलता है हाँ। गांता ये भी बोलता है कि ये जगह बहुत अजीब है। मिनात्सुकी बोलती है हमारे पास पावर्स हैं इसलिए वो हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, जबकि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। मुझे इस तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं। उस लड़की को खुद के इतने पास पाकर गांता थोड़ा एम्बैरेस फील करता है। मिनात्सुकी फिर गांता को बताते हैं कि उसके पापा ने बचपन में उसे बहुत मारा था। उसकी मम्मी जब मर गई थी रेड होल इंसिडेंट में, उसके बाद मिनात्सुकी के पापा बहुत वायलेंट हो गए थे। मिनात्सुकी बोलती है जब तक मैं सह सकती थी मैंने सहा, पर जब मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है मैंने अनजाने में अपनी पावर्स का यूज किया और मेरे पापा को मार दिया। मेरे भाई जिसको मेरी पावर्स का पता नहीं था उसे लगा कि मुझे गलत आरोप में फंसाया गया है और जेल में भेज दिया गया है। मिनात्सुकी का भाई तकामी ही है। हम तकामी को भी देख पाते हैं जो कि जी ब्लॉक में जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। मिनात्सुकी बोलती है उसे ऐसे पावर्स नहीं चाहिए और न ही उसे कार्निवल कॉर्प्स में हिस्सा लेना है। फिर मिनात्सुकी गांता की तरफ मुड़ती है और उसकी ड्रेस गमले में फंस जाती है। गांता फिर बोलता है चलो यहाँ से भाग चले और अगर कुछ हुआ तो हमारे पास ब्रांच ऑफ सिन तो है ही। मिनात्सुकी अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहती थी तो गांता बोलता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज मत करना, मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। फिर हम देखते हैं तकामी एक गार्ड पे हमला करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता और मिनात्सुकी भाग रहे होते हैं। वो दोनों देखते हैं एक गार्ड को जिससे कपड़े गायब होते हैं। मिनात्सुकी के ऊपर फिर कुछ पाइप्स गिरते हैं और गांता मिनात्सुकी बचा लेता है, पर गांता के पैरों में चोट लग जाती है। वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और बोलते हैं वुडपेकर और हमिंगबर्ड तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो कल की फाइट में लड़ना। गांता पूछता है हमिंगबर्ड कौन है? मिनात्सुकी बोलती है तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया क्या? कल के कार्निवल कॉर्प्स में वुडपेकर और हमिंगबर्ड लड़ेंगे और हमिंगबर्ड मिनात्सुकी का ही निकनेम है। फिर हम देखते हैं तमाकी एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो लोग कल का मैच भी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और एक और मैच रख दिया। अब ये वो जगह नहीं रही जिसका तुमने सपना देखा था। तमाकी बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो? आपने भी कल का शो एंजॉय किया था ना और आप आज होने वाली फाइट के लिए भी एक्साइटेड हो। वो बूढ़ा आदमी फिर बोलता है क्या तुम गांता के फैन हो? और तमाकी बोलता है हमिंगबर्ड भी मुझे पसंद है, वो क्यूट तो है पर डेंजरस भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवल कॉर्प्स स्टार्ट होने वाला होता है। गांता और मिनात्सुकी को भी केज में पहुंचा दिया जाता है। फाइट स्टार्ट होती है और गांता मिनात्सुकी पर हमला नहीं करना चाहता था, पर मिनात्सुकी गांता पर हमला करती है और हंसती भी है। गांता उसे देखकर हैरान होता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मिनात्सुकी बोलती है कि इंजरीज की वजह से तुम तेजी से मूवमेंट नहीं कर पाओगे। गांता पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिनात्सुकी बोलती है अगर हम दोनों यहाँ से भाग जाते तो तुम मेरे साथ क्या करते? गांता को समझ आ जाता है कि मिनात्सुकी भोला बनने का नाटक कर रही थी। मिनात्सुकी गांता को भला बुरा भी बोलने लगती है। गांता भी गुस्से में आ जाता है और अटैक करता है मिनात्सुकी पर। उसी वक्त तकामी भी उधर आ जाता है और बोलता है गांता ये तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे
रहे हो। मिनात्सुकी भी हैरान होती है कि तकामी यहाँ पर कैसे आ गया। फिर कुछ गार्ड्स तमाकी को वहाँ से ले जाने आते हैं। तमाकी भी ये मैच देख रहा होता है और वो ऑर्डर देता है कि तकामी को उस मैच में शामिल कर दिया जाए, और तकामी को उस मैच में शामिल कर दिया जाता है। मिनात्सुकी बोलती है, क्या तुम जेल में आए और इतने सारे कास्ट पॉइंट्स मेरे लिए कमाए हैं? मिनात्सुकी बहुत खुश होती है यह बात सुनकर। फिर गांता बोलता है, ये तुम्हारी बहन है? और तकामी बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम एक लड़की पर वार करोगे। गांता बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो, मिनात्सुकी ने मुझसे झूठ बोला था। मिनात्सुकी गांता पे हमला करती है और उसे गिरा देती है और उसकी चिंता करने का दिखावा करने लगती है। मिनात्सुकी गांता के पास जाती है और उससे बोलती है, अपना मुंह बंद रखो। मिनात्सुकी फिर तकामी से बोलती है, गांता एक बुरा लड़का नहीं है, मुझे पता था कि गांता मेरा अपोनेंट होगा, मैं ही बेवकूफ थी और गांता ने मुझे धोखा दिया। और मिनात्सुकी तकामी की तरफ जाने लगती है। गांता बोलता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। गांता मिनात्सुकी पर हमला करने वाला होता है पर तकामी बीच में आ जाता है और तकामी बोलता है, क्या ऐसे ही तुमने हमारे पापा को मारा था? हमें फिर पास का सीन दिखाया जाता है। तकामी अपने घर आता है और वो देखता है उसकी बहन नेकेड है और उसे चोट आई हुई है और उसके पापा भी वहीं पर थे। ये देखकर तकामी को कुछ समझ नहीं आता और वो हमला कर देता है अपने पापा पर। उसे लगा कि उसने अपने पापा को मारा था पर उसके पापा ने कुछ गलत नहीं किया था मिनात्सुकी के साथ। मिनात्सुकी बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तकामी बोलता है, जब मुझे पता चला कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मिनात्सुकी बोलती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। तकामी बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के इंसान हो, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। मिनात्सुकी फिर अपना असली रूप दिखाती है और तमाकी को पकड़ लेती है। गांता मिनात्सुकी पे हमला करता है पर मिनात्सुकी तकामी को शील्ड की तरह यूज करती है और वो उसे मारती भी है। गांता बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा भाई है। मिनात्सुकी बोलती है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये तुम्हारा दोस्त है? क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज खोई है? गांता को याद आता है कि उसकी कैंडी खो दी थी उसने। बेसिकली मिनात्सुकी बोल रही थी कि तकामी ने चुराया होगा गांता का इंपॉर्टेंट सामान। गांता बोलता है, तो क्या हुआ? तकामी ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए किया है। उसने पैसे कमाए ये सोचकर कि तुम इनोसेंट हो और उसने मेरी मदद भी की थी। मिनात्सुकी फिर हमला करती है गांता पर। गांता मिनात्सुकी पर हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि मिनात्सुकी तकामी को शील्ड की तरह यूज कर रही है। गांता फिर कुछ अलग तरीके से अटैक्स करता है पर उसके अटैक्स मिस हो जाते हैं और मिनात्सुकी गांता पर लगातार हमला करने लगती है। तकामी बोलता है, तुम इसलिए ऐसी हो गई हो क्योंकि हमारी माँ उस इंसिडेंट में मारी गई थी। मिनात्सुकी बोलती है, वो मेरी माँ नहीं थी। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनात्सुकी और उसकी माँ कुछ प्लांट्स लगा रहे होते हैं। उसी टाइम पे रेड होल इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से मिनात्सुकी एक टेबल के नीचे दब जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे बचा लेगी। उसकी माँ अपना हाथ बढ़ाती भी है पर एक गमले के लिए और वो मिनात्सुकी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है पर उसकी माँ जाते जाते मारी जाती है। प्रेजेंट में गांता फिर अटैक करता है जो कि लगता भी है मिनात्सुकी को, जिसकी वजह से मिनात्सुकी तकामी को छोड़ देती है। फिर मिनात्सुकी गांता के हाथ बांध देती है और बोलती है, अब मैं तुम्हें आसानी से मार पाऊंगी। गांता बोलता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें एक बार निराशा का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से तुम सबको चोट पहुंचा रही हो। गांता मिनात्सुकी के पास आता है और बोलता है, तुम अपने लिए और मुश्किलें खड़ी करती जा रही हो। फिर गांता एक हेडबट मारता है मिनात्सुकी को जिसकी वजह से मिनात्सुकी बेहोश हो जाती है। ऑडियंस बोलने लगती है कि उसे मार दो पर गांता ऐसा नहीं करता और इसी के साथ ये वाली फाइट गांता जीत जाता है। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी शीरो के पास जाता है और बोलता है, तुम मेरी विश जल्दी से पूरी कर दो। शीरो अपनी आंखें खोलती है। ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।